अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ नए तरीके से अरबी सिखाने वाला हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सर, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, सर को अरबी में रास रास बोलते हैं। सर को अरबी में रास बोला जाता है। उर्दू में सर को सर बोला जाता है और हिंदी में सर को सर बोला जाता है और इंग्लिश में हेड बोला जाता है और अरबी में रास बोला जाता है। जो सर होता है, मुंडी जो होता है, उसे अरबी में रास बोला जाता है। सर को अरबी में रास बोला जाता है। सर को अरबी में रास बोला जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसमें सारा लैंग्वेज को मैं जोड़कर और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेहरा, चेहरा को अरबी में वज़्ह बोलते हैं। वज़्ह 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 का मतलब हुआ चेहरा। जो आप देख पा रहे हैं, जो हम लोग का फेस होता है, इंग्लिश में जो है फेस बोला जाता है और वही दोस्तों हिंदी में चेहरा बोला जाता है और अरबी में वज़्ह बोला जाता है। चेहरा को अरबी में वज़्ह बोला जाता है। वज़्ह का मतलब हुआ चेहरा। चेहरा को अरबी में वज़्ह बोला जाता है। इंग्लिश में फेस बोला जाता है। इंग्लिश में फेस बोला जाता है और चेहरा को अरबी में वज़्ह बोला जाता है। और उर्दू में भी चेहरा मैं लिख दिया हूँ। कुछ लोग जो है बहुत डिमांड कर रहे थे कि उर्दू में बनाइए, तो इसलिए मैं उर्दू, इंग्लिश और अरबिक बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है चेहरा को अरबी में वज़्ह बोला जाता है। चेहरा को अरबी में वज़्ह बोला जाता है। गर्दन, गर्दन को अरबी में, गर्दन को इंग्लिश में निक बोला जाता है और वही दोस्तों अरबी में रगबा बोला जाता है। रगबा, रगबा का मतलब हुआ गर्दन। गर्दन को अरबी में रगबा बोला जाता है। रगबा का मतलब हुआ गर्दन। गर्दन को इंग्लिश में निक बोला जाता है और अरबी में रगबा बोला जाता है। रगबा रगबा रकबा रकबा रकबा, बा का मतलब हुआ निक यानी गर्दन। गर्दन को अरबी में रकबा बोला जाता है और इंग्लिश में निक बोला जाता है। जो गर्दन है, ये लड़की इशारा कर रही है गर्दन की तरफ, आप देख पा रहे हैं, और उसे अरबी में आप रगबा बोलते हैं। रकबा का मतलब हुआ गर्दन। दिमाग, जो दिमाग होता है, हम लोग का दिमाग होता है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, उसे अरबी में मुख बोलते हैं। मुख, मुख का मतलब हुआ दिमाग। जैसे अंदर के दिमाग जो होता है आपका, इंटेलिजेंट होता है, उसे अरबी में मुख बोलते हैं। दिमाग को अरबी में मुख बोला जाता है। ब्रेन, जैसे दिमाग को इंग्लिश में ब्रेन बोला जाता है और अरबी में मुख बोला जाता है। दिमाग, दिमाग को अरबी में मुख बोला जाता है। इंग्लिश में ब्रेन बोला जाता है। उर्दू में दमाग बोला जाता है। दमाग, दिमाग और ब्रेन, मुख। यहाँ पे जो है उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक मैं लिख दिया हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। दिमाग को अरबी में मुख बोला जाता है। बाल, बाल यानी जो आप फोटो में देख रहे हो, हम लोग का बाल होता है, हेयर होता है, उसे अरबी में सार बोलते हैं। सार, सार, इसमें जो है आइन का मात्रा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ मैं, सार सार, यहाँ पे डबल ए है और यहाँ पे जो है आइन है बीच में, सार। जैसे सार नहीं है, ये जो हम लोग सार बनोई वाला खेत होता है ना, तो वो सार नहीं है, ये है सार। सार का मतलब हुआ हेयर यानी बाल। बाल को अरबी में सार बोलते हैं। बाल को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, वहीं अरबी में सार बोलते हैं। बाल को अरबी में सार बोल जाता है। बाल को अरबी में सार बोला जाता है यानी हेयर। बाल को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं और अरबी में सार बोलते हैं। नाक, नाक जो होता है उसे इंग्लिश में नोज़ बोलते हैं। नाक को इंग्लिश में नोज़ बोलते हैं और नाक को अरबी में खस्म बोलते हैं। खस्म, खस्म का मतलब हुआ नाक। नाक को अरबी में खस्म बोलते हैं। खस्म का मतलब हुआ नाक। नाक को अरबी में खस्म बोला जाता है और वही दोस्तों इंग्लिश में नोज़ बोलते हैं। नोज़ का मतलब हुआ नाक। हिंदी में नाक बोलते हैं, इंग्लिश में नोज़ बोलते हैं, अरबी में खस्म, खस्म बोलते हैं। ख स म, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उर्दू में भी मैं लिख दिया हूँ। खस्म का मतलब हुआ नाक। नाक को अरबी में खस्म बोलते हैं। नाक को अरबी में खस्म बोलते हैं। आँख को अरबी में आयून बोलते हैं। आँख को अरबी में आयून बोलते हैं।
आँख जो होता है हम लोग का उसे अरबी में आयून बोलते हैं। आयून का मतलब हुआ आँख। इंग्लिश में आई बोलते हैं और अरबी में आयून बोला जाता है। आँख को इंग्लिश में आई बोला जाता है और अरबी में आयून बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरबी को मैं उर्दू में भी लिख दिया हूँ क्योंकि उर्दू वाला लोग के लिए बेटर रहेगा। आयून, आयून का मतलब हुआ आँख। आँख को हिंदी में आयून बोलते हैं। एक आँख, एक आँख यानी वन आई, उसे अरबी में आइन बोलते हैं। आइन, आइन, आइन। आइन का मतलब हुआ एक आँख। अगर कोई एक आँख बोल रहा है तो उसे अरबी में आइन बोलेंगे। आइन, जैसे कोई बोलता है ना कि इसका एक आँख खरबान है, माने खराब है, तो उसे आप बोल सकते हैं आइन खरबान। आइन खरबान यानी एक आँख खराब, यानी एक आँख खराब है। आइन खरबान, आइन खरबान। आइन का मतलब हुआ एक आँख। एक आँख को अरबी में आइन बोलते हैं, यानी इंग्लिश में वन आई और अरबी में आइन बोला जाता है। एक आँख को अरबी में आइन बोला जाता है। भौं, भौं, भौं यानी भौं को अरबी में हाजाब बोलते हैं। हाजब, हाजब, हाजब का मतलब हुआ भौं। जो हम लोग के आँख के ऊपर भौं होता है उसे अरबी में हाजब बोलते हैं। हाजब, हाजब का मतलब हुआ भौं। भौं को अरबी में हाजब बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में भौं को इंग्लिश में आईब्रोज बोलते हैं। आईब्रो, आईब्रो, आईब्रो जो होता है वो इंग्लिश में बोलते हैं आईब्रो और अरबी में हाजब बोलते हैं। हाजब बोलते हैं। हाजब का मतलब हुआ भौं। जो हम लोग के आँख के ऊपर है उसे अरबी में हाजब बोलते हैं। भौं को अरबी में हाजब बोला जाता है। ओठ, ओठ को अरबी में सेफा बोलते हैं। ओठ को अरबी में सफ़ा बोलते हैं। सफ़ा, सफ़ा का मतलब हुआ ओठ। ओठ को अरबी में सफ़ा बोला जाता है। ओठ को अरबी में सिफ़ा और सफ़ाफ़ी बोलते हैं। सफ़ाफ़ी, सफ़ाइफ़ बोलते हैं। ओठ को अरबी में सफ़ाइफ़ और सफ़ा बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में लिप्स बोलते हैं उसी तरह अरबी में सफ़ह बोलते हैं। ओठ को अरबी में सफ़ा बोलते हैं। ओठ को अरबी में सफ़ा और इंग्लिश में लिप्स बोलते हैं। मुंह, मुंह को अरबी में फम बोलते हैं। मुंह को अरबी में फम बोलते हैं। फम का मतलब हुआ मुंह। जो आपका मुंह होता है, माउथ होता है, उसे अरबी में फम बोलते हैं। मुंह को अरबी में फम बोलते हैं। मुंह को इंग्लिश में माउथ बोला जाता है। मुंह को इंग्लिश में माउथ और अरबी में फम बोला जाता है। फम का मतलब हुआ मुंह। जो आपका मुंह है उसे अरबी में फम बोला जाता है। फम, फम का मतलब हुआ मुंह। इंग्लिश में माउथ बोला जाता है और अरबी में फम बोला जाता है। फम का मतलब हुआ मुंह। गाल, गाल को इंग्लिश में चिक बोला जाता है और अरबी में खद बोलते हैं। खद, खद, कुछ लोग खुद बोलते हैं। खुद का मतलब हुआ गाल, लेकिन यहाँ पे जो अरबिक वर्ड है खद बोला जाता है। खद, खद, खद का मतलब हुआ गाल को अरबी में खुद बोलते हैं। गाल को अरबी में खुद बोलते हैं। गाल को इंग्लिश में चिक बोलते हैं और गाल को अरबी में खुद बोलते हैं। जो गाल होता है उसे अरबी में खुद बोला जाता है। जैसे गाल को इंग्लिश में चिक बोलते हैं और गाल को अरबी में खुद बोला जाता है। खुद का मतलब हुआ गाल। जो आपका गाल है उसे अरबी में खुद बोला जाता है और इंग्लिश में चिक बोला जाता है। गाल को इंग्लिश में चिक और अरबी में खुद बोला जाता है। भौवें, जैसे आपके दो भाव, जो दोनों भाव हैं उसे अगर मिला देंगे तो उसे अरबी में भौवें को अरबी में बोलते हैं हवाजब। भौवें को अरबी में हवाजब बोलते हैं। हवाजब का मतलब हुआ भौवें। जैसे आईब्रोज, आईब्रोज जो होता है वो दोनों आईब्रो को मिलाकर आईब्रोज बनता है, तो उसे अरबी में हवाजब बोलते हैं। हवाजब का मतलब हुआ आईब्रोज यानी भवें। भवें को अरबी में हवाजब बोलते हैं। भवें को अरबी में हवाजब बोलते हैं। हवाजब का मतलब हुआ आईब्रोज यानी भवें। कान को इंग्लिश में एयर बोलते हैं और अरबी में कान को अरबी में उज्जन बोलते हैं। उज्जन, उज्जन का मतलब हुआ कान। कान को अरबी में उज्जन बोलते हैं। इंग्लिश में जो है मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे उद्दीन, उद्दीन भी बोलते हैं। अरबी में उद्दीन बोला जाता है। उद्दीन,
उद्दीन। उद्दीन का मतलब हुआ कान। जो आपका कान है उसे अरबी में उद्दीन बोला जाता है। उद्दीन। उद्दीन का मतलब हुआ कान। कान को अरबी में उद्दीन बोला जाता है। इंग्लिश में एयर बोलते हैं और हिंदी में कान बोलते हैं। कान को इंग्लिश में एयर और अरबी में उद्दीन बोलते हैं। उद्दीन का मतलब हुआ कान। जबड़ा। जबड़ा जो होता है, मुंह का जो जबड़ा होता है, यहाँ पे मैं शार्क का जबड़ा लगाया हूँ, लेकिन जो मुंह का जबड़ा होता है उसे इंग्लिश में जौ बोलते हैं और अरबी में फिक फिक बोलते हैं। इंग्लिश में जौ बोलते हैं और अरबी में फिक बोलते हैं। फिक का मतलब हुआ जबड़ा। जो आपके मुंह का जबड़ा है उसे अरबी में फिक बोलते हैं। फिक का मतलब हुआ जबड़ा। फिक फिक का मतलब हुआ जबड़ा। जो आपका जबड़ा है उसे अरबी में फिक बोलते हैं और इंग्लिश में जौ बोलते हैं। जौ। जौ का मतलब हुआ जबड़ा और फिक का मतलब हुआ जबड़ा। तो यहाँ पे जो है फिक का मतलब, फिक को सॉरी अरबी में फिक बोलते हैं, इंग्लिश में जौ बोलते हैं और हिंदी में जबड़ा बोलते हैं। जबड़ा को अरबी में फिक बोला जाता है। जबड़ा को अरबी में फिक बोला जाता है। गालें, जैसे दोनों गाल होता है ना, चिक्स, उसे अरबी में खद्दूद बोलते हैं। गालें को अरबी में खद्दूद बोला जाता है। जैसे गाल, एक गाल को चिक माने बोलते हैं, दो गाल को चिक्स बोलते हैं, उसी तरह अरबी में खद्दूद बोलते हैं। गाल को अरबी में खद्दूद बोला जाता है। गालें को अरबी में खद्दूद बोलते हैं। खद्दूद का मतलब हुआ गालें। दो गाल जो होता है ना, तुम्हारे दोनों गाल अच्छे हैं तो खद्दूद को इस बोलते हैं। खद्दूद। खद्दूद का मतलब हुआ गाल। खद्दूद का मतलब हुआ गालें। गाले। गाले यानी गाल। आपके जो गाल हैं उसे अरबी में खद्दूद बोलते हैं। गाल को अरबी में खद्दूद बोला जाता है। खद्दूद का मतलब हुआ गाले। सीना। सीना को इंग्लिश में चेस्ट बोलते हैं और अरबी में सदार बोलते हैं। सद्दर सद्दर सद्दर। सद्दर का मतलब हुआ सीना, जो चेस्ट होता है। सीना को अरबी में सद्दर बोलते हैं। सद्दर बोलते हैं। सद्दर का मतलब हुआ चेस्ट यानी सीना। चेस्ट को अरबी में सद्दर बोलते हैं। सीना या चेस्ट को अरबी में सद्दर बोलते हैं। सीना को इंग्लिश में चेस्ट और अरबी में सद्दर बोलते हैं। सीना को इंग्लिश में चेस्ट और अरबी में सद्दर बोलते हैं। सद्दर का मतलब हुआ सीना। सद्दर का मतलब हुआ सीना। सीना को अरबी में सद्दर बोला जाता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मैं कुछ नए तरीक़ा से आजमा रहा हूँ और कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।